गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। ये सब नारायण की कृपा रही कि 5 दिन पहले राजकुमार जी ने एक प्रश्न किया कि मुझे आत्मज्ञान नहीं हो पा रहा है, और आज 5वां दिन है। मैं आपको उसी टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूँ। परमात्मा की कृपा समझो कि उनके मुख से एक प्रश्न भगवान ने करवाया। क्यों? क्योंकि आप और हम सब लोग थ्योरेटिकल सुन रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान जो होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा कौन नहीं है, वो आपको और हमको अभी तक नहीं हो पाया है। इसलिए आज फिर आपसे निवेदन करूंगा, बहुत एकाग्रता से, ध्यान से एक एक शब्द को सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। आत्मज्ञान के लिए सबसे पहले आत्मचिंतन करना होगा, यानी अपना चिंतन करना होगा। अब हम लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे एक एक शब्द को। हम सबका चिंतन करते हैं,
हम सबका चिंतन करते हैं, अपना ही चिंतन नहीं करते। देखिए कमाल है, राजकुमार जी के मुख से उस दिन ये प्रश्न भगवान ने करा के सबको लाभ दिलाना था। हम सारा दिन विचार करते रहते हैं, किसके विषय में? संसार के विषय में। कभी आपने अपने ऊपर विचार किया कि मैं कौन हूं? आप सोचिएगा, हमने कभी अपने ऊपर विचार नहीं किया कि मैं कौन हूं और मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है। आप सोच लीजिए, कभी हम लोगों ने ना सोचा होगा, ना समझने का प्रयत्न किया होगा कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। बस इतनी सी बात है। इसके पश्चात पहले ये समस्या हल होगी कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है। इसके पश्चात परमात्मा चिंतन करना होगा। मैं का पता चला, अब मेरे का चिंतन करते हैं कि परमात्मा कौन है और उनसे हमारा संबंध क्या है। उस संबंध को याद करने की विधि क्या है, उससे क्या प्राप्ति है। आप और हम लोग संसार से, हर संबंध से कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। अगर जिस दिन आपको ये दो प्रश्न हल हो गए कि मैं कौन और मेरा कौन और मेरा परमात्मा से संबंध क्या है, इसके बाद दुनिया से वैराग्य करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। क्या मतलब? अगर मेरे हाथ में अमृत कलश मिल जाए तो मैं जहर हाथ में क्यों लूंगा? मेरा मन भगवान में लग जाए तो मैं मन में ये भ्रम माया का संसार क्यों रखूंगा? क्योंकि हम अपने को शरीर जानते हैं, इसलिए हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में संसार ही रहता है। एक त्रुटि शरीर मानने से संसार अंदर रहता है। यदि पैसे कमाने से परिवार में उलझे रहेंगे, ध्यान से सुनो, यदि पैसे कमाने में परिवार में उलझे रहेंगे तो आत्मज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति शरीर मान के तहा जीवन कमाई करना चाहता है, लेकिन कभी एकांत में विचार नहीं किया कि कमाई तो उसे कहते हैं जो आपके साथ जाए। लेकिन यहाँ की संसार की कोई बता दे, कोई ऐसी कमाई है जो हमारे साथ अगले पड़ाव पर जाने वाली है? आप कहेंगे कोई नहीं है। तो इसका मतलब पूरा जीवन हम जो कर रहे हैं, आवश्यकता की पूर्ति के लिए करना अलग बात है, जोड़ना, देखिए कमाल की बात है, हम जोड़ जोड़ के रद्दी इकट्ठी कर रहे हैं, आपके काम की नहीं है। आत्मज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता, और बिना आत्मज्ञान के कल्याण किसका होगा बताइए? शरीर का कल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि ये मरण धर्म है। आत्मा का कल्याण कब होगा? जब आत्मा को अपना पता होगा कि मैं कौन हूं। भगवान किसका कल्याण करें? आप और हम लोग सब कहते हैं भगवान से, प्रभु हम पे कृपा करो। प्रभु कहते हैं कृपा करूं कहां? आप कहते हो आपको मैं नजर नहीं आ रहा। बोले तू अपना परिचय तो बता, मैं कौन हूं?
तो मैं बताता हूं मेरा नाम, मेरे पिता का नाम, भगवान की कृपा नहीं मिलती, क्योंकि हमें आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान के बाद ही जीवन में निर्विकार होना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनो, काम और राम क्या मतलब? संसार और भगवान एक साथ नहीं चल सकते। या तो मेरा मन काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में और अहंकार में, एक एक शब्द पे ध्यान दो, इन विकारों पर अटेंशन देकर अपने जीवन से हटाना है। और आत्मज्ञान के लिए तपस्या भी आवश्यक है। मैंने बहुत खुले शब्दों में आपसे कहा, ये भी एक तप है। जैसे आप हम लोगों ने पढ़ाई करके तप किया, रोज स्कूल जाना, रोज होमवर्क करना। अब आप सोचिएगा, अब हम कौन सा होमवर्क कर रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए? अपने ज्ञान के लिए कौन सा होमवर्क कर रहे हैं? ये तपस्या क्या है? ये तपस्या क्या है? परमात्मा की याद में मन और बुद्धि को लगाना। सब नोट करें, ये तपस्या है। परमात्मा की याद में मन बुद्धि का समर्पण, यानी कि शरणागति। ये सत्य है। आत्मज्ञान के लिए जन सेवा, निस्वार्थ सेवा। आप और हम लोग जो संसार में कर रहे हैं, परिवार में कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, वहां कहीं ना कहीं स्वार्थ भरा हुआ है। जैसे ही आत्मज्ञान होगा, सबकी सेवा बराबर, सब में परमात्मा का साक्षात्कार, घर के परिवार के सदस्यों में भी भगवान और बाहर के लोगों में भी भगवान। फिर अपना परायपन का समापन हो जाएगा। जब ये जीव भूल आ दिया, जब ये जीव सेवा करता है, अभी आप हम लोग सेवा नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है हम परिवार की सेवा कर रहे हैं। सेवा का सबसे पहला असूल है कि निस्वार्थ सेवा हो। सब नोट करें इस चीज को। हम लोग परिवार में खूब सेवा कर रहे हैं, माता पिता की, पति पत्नी की, परिवार के बच्चों की, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ स्वार्थ है, निस्वार्थ सेवा नहीं है। तो सेवा से, निस्वार्थ सेवा से हमारा पुण्य का खाता खुलेगा। क्या मतलब? अभी तक हमने कोई पुण्य ही नहीं किया है? नहीं किया है। जाने अनजाने में किसी की निस्वार्थ जब भी सेवा की होगी, आपका पुण्य जरूर भगवान के पास जमा होगा। जहां स्वार्थ होगा, वहां भगवान के पास आपकी कोई कमाई नोट नहीं है। और सेवा से लोगों का दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है, हमें आत्मा अनुभूति के पद पर आगे से आगे बढ़ती रहती है। जिस दिन हमको प्रैक्टिकल आत्मा अनुभूति हो जाएगी, इसके पश्चात त्याग भी आवश्यक है। किसका त्याग करना है? अभी तो हम शरीर के सुखों में फंसे हुए हैं। हम सब लोग शरीर के सुखों में फंसे हुए हैं। क्या मतलब? फिर नींद का त्याग, आराम का त्याग, धन का त्याग, संबंधियों का त्याग। त्याग नहीं होगा तो मन ईश्वर में नहीं लगेगा।
क्यों? गोपियों से सीखो, ऊधो मन न भये 10-20। एक मन भगवान में लग चुका है। कैसे लग गया? हमने सेवा करनी है, बाकी किसी से अपनापन नहीं है, सब में परमात्मा का साक्षात्कार मान के सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारा संबंध केवल परमात्मा से है। ऐसा करने से इस मार्ग में हमारी उन्नति हो जाएगी। सोचिए कितना कमाल है। आत्मज्ञान को महसूस करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? यानी मैं अपने आप को नहीं जान पा रहा, मैं अपने आप को नहीं समझ पा रहा मैं कौन हूं। बड़ी कमाल की बात है। हम दुनिया का परिचय कराते हैं, हमें उसका पता है, हमें इसका पता है, हमें वो पता है, हमें ये पता है, ये मेरी माता जी है, मैं इनको नहीं जानता, मैं अपने पिताजी को नहीं जानता, मैं अपनी पत्नी को नहीं जानता। नहीं नहीं, ठीक है, जो आप जानते हो आप खुद को तो जानते नहीं। कभी सोचिएगा, जब आप स्वयं को नहीं जानते तो आप जो भी कुछ जानते हो वो तो सब अज्ञान में चला गया। इसलिए आपको पता नहीं चलता। आप माता जी को जानते हो, किसकी ताकत से जानते हो? अरे किसकी ताकत से? अपनी ताकत से। अपनी माने कौन? बुद्धि तो प्राकृतिक है, मन प्राकृतिक है, शरीर मिट्टी का है। फिर किसकी ताकत से जानते हो मम्मी को? किसकी ताकत से जानते हो बच्चों को? किसकी ताकत से जानते हो बच्चों अपने पत्नी को? सोचो। लेकिन इतना सोचे कौन? आत्मा के कारण, आत्मा के कारण आपका शरीर वर्क कर रहा है। मैं बोल रहा हूं, आत्मा की कृपा है। आप सुन रहे हैं, आत्मा के कारण। बताइए का कमाल है, जिसके कारण सब कुछ हो रहा है उसको ही नहीं जानते हम लोग। अगर जानते होते तो पक्का दृढ़ संकल्प होता। तुमने कैसे जाना? अरे मैं आत्मा हूं ना, मैंने जाना। केवल विवेकी बनकर समझा जा सकता है, और विवेक होता है सत्संग की कृपा से। बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। जो ये कहता है मैंने महसूस किया है, ध्यान से सुनो, वो आत्मज्ञान का कह भी नहीं जानता, केवल आपको मूर्ख बना रहा है। ये वो हाल हो गया कि एक अंधे के हाथ में हम अपना हाथ दे रहे हैं। क्यों? आपने कहा कि मैं अंधा हूं, कोई आंख वाला मुझे राह दिखाओ। सामने वाला भी अंधा था, उसने कहा जब ये अंधा ही है तो इसे क्या पता कि मेरे आंख नहीं है। उसने कहा मुझे हाथ पकड़ाओ। अब दोनों अंधे, दोनों का सत्यानाश होगा, दोनों डूबेंगे। हमको मूर्ख बना रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आत्मज्ञान को महसूस करना इतना मुश्किल क्यों? क्योंकि माया से ये जीव बंधा हुआ है। संसार हमें पकड़े रहता है। अब देखिएगा, कभी सोचा नहीं संसार वालों ने हमें पकड़ कहां से रखा है। देखने में कहीं बेल्ट नजर नहीं आती, कोई ताला चाबी नजर नहीं आती। एक बार समर्थ गुरु मिल जाए,
बार बार निवेदन करता हूं, समर्थ गुरु माने थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, तो हमारी मुश्किल हल हो जाए। तो आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान से सुनो, निस्वार्थ भाव से सदगुरु को समर्पित होना पड़ेगा। और मैंने आप लोगों से बहुत बार निवेदन किया है, आपके जीवन में जिसे भी आप अपना गुरु मानते हैं, अब तक का जीवन अपने हाथ में, अपने परिवार के हाथ में सौंपा था, उससे क्या लेके जाओगे ये आप समझ सकते हो। नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने मेरे नाम 5 करोड़ की प्रॉपर्टी की, आगे जाएगी क्या? नहीं जाएगी तो नहीं। तो जो कुछ पाया वो तो जीरो है, और गुरु से कुछ पाना है वो बिना शरणागति के मिल नहीं सकता। सब नोट करें इस बात को। और आप और हम लोग जो कहते हैं शरणागति, वो शरणागति है ही नहीं। समर्पित होना, ये समर्पित क्या होता है? पूर्ण समर्पित। आपके पास क्या है? संसार में मन बुद्धि लगाते हो, यही समर्पित कर सकते हो। अब आप कहेंगे तो खराब है हमारा बिगड़ा हुआ मन, बिगड़ी हुई बुद्धि। अरे आप बिगड़ा हुआ ही समर्पित कर दो। क्यों? भगवान के साथ नित्य योग में सफलता योग्य गुरु की कृपा से प्राप्त हो सकती है, पुस्तकें पढ़ के नहीं प्राप्त हो सकती। और आज के समय में मैंने कहा था, योग्य गुरु का मिलना बहुत कठिन है। आप भगवान शंकर को, हनुमान जी को, अगर कोई गुरु नहीं मिला, इनको अपना गुरु मान लो। उनकी भी कृपा से सब प्राप्त हो सकता है। अब बात बहुत गहराई से समझिएगा। ये योग माने जुड़ना। ये योग कैसे होता है? जो भी कुछ करोगे वो सात्विक होगा। क्या मतलब? शरीर को भोजन दे रहे हो तो सात्विक भोजन दे रहे हो। फिर मन की उलझन नहीं रहेगी। जहां आपने अपने शरीर को ध्यान देना छोड़ा, क्योंकि मन एक है, वही मन भगवान में लगने लगेगा। इसके लिए ध्यान करना पड़ता है। उसमें क्या होता है? शांति से सुख आसन लगाकर बैठ जाइए। फिर जिस भी आसन में आप अधिक से अधिक रुक सकें, ज्ञान मुद्रा के द्वारा धारण करें। ज्ञान मुद्रा ही ध्यान मुद्रा, आत्मा मान करके बैठे, शरीर मान करके नहीं। बस शांति से बैठ जाएं। पहले दिए हुए सब कर्म करके आपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाए सबसे पहले, यानी आपकी भ्रुकुटी के बीच। देखो बता रहा हूं मैं आपको, बहुत दृश्य देखे होंगे, दिखे होंगे, बहुत विचार भी आए होंगे। आपको कुछ नहीं करना, दर्शक बनकर देखना है, प्रयत्न नहीं करना, दृष्टा बनना है अपनी दोनों भ्रुकुटियों के बीच में।
तीसरे नेत्र को देखना है। जैसे टीवी देख तो एक टक लगा करके एक डायलॉग कानों से ना निकल जाए, एक सीन मेरी आंखों से ओझल ना हो जाए। बहुत दिनों के बाद मन एक जगह अगर फिर भी नहीं रुक रहा हो तो सिर्फ एक ओम का उच्चारण करते हुए ध्यान कर सकते हैं। जो ध्यान में संसार को देखता रहता है, वही समझ लीजिए कि मेरा मन अभी कितना चंचल, कितना बिगड़ा हुआ है। आपको मन की दशा का मालूम पड़ जाएगा कितना शक्तिशाली है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा, एक रंग दिखाई देने लगे, एक रंग, तब उसे देखते रहे, एक दिन वो बदल जाएगा। अधिकांश लोग जो ध्यान लगाते हैं उस पर आगे चर्चा करता हूं, उससे पहले एक बार भगवान का कीर्तन करेंगे। हर